हाय गाइस, जैसे आपका फिर हमारे वीडियो में एक बार स्वागत है। और हम इस वीडियो में जैसे चर्चा करेंगे जैसे जो होता है ना कंप्यूटर नाम तो आपने सुना ही होगा। जैसे कंप्यूटर के क्षेत्र में आजकल जैसे जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से लेकर इसका विकास ही विकास स्टार्ट होता आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे इसकी शुरुआत भी हुई होगी है ना। जैसे कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसका स्टार्टअप जैसे कहाँ से हुआ था। जैसे अपन कंप्यूटर की अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो अपन को एक आदमी का नाम सुनने को मिलेगा जिसका नाम है चार्ल्स बेबेज, है ना। तो चार्ल्स बेबेज की जैसे 18वीं शताब्दी में इसने जैसे कंप्यूटर का जनक और इसका उद्घाटन वगैरह सब कुछ वहीं से स्टार्ट किया था। और इसका जन्म जैसे चार्ल्स बेबेज का देखे तो 26 दिसंबर 1791 में इसका जन्म हुआ था, है ना। कुछ अनुमानों के अनुसार देखे तो इसका जन्म उसी टाइम पर हुआ था, है ना। फिर इसने जैसे इस ये जैसे 18वीं शताब्दी में अमेरिका में इसका जन्म हुआ था, है ना। इसने जैसे इसकी स्कूली शिक्षा होती है, जैसे स्कूल तो इसे गया नहीं कभी, है ना। जैसे लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी इसने पढ़ाई की पता नहीं पर, है ना। इन्होंने जैसे क्या किया कि जैसे इसका इनका जैसे ये बचपन में से जैसे वो होता है ना बीमार वो रहते थे। तो इनके पिता जैसे ऐसे नहीं थे, काफ़ी जैसे गरीब थे लेकिन धनवान थे। तो इन्होंने क्या जैसे पढ़ाई की है मैथमेटिकल कैलकुलेशन और ये जैसे लॉजिकली उसमें जैसे काफ़ी बढ़िया थे, है ना। तो जैसे मैथ के क्वेश्चन तो ये ऐसे हल करते थे। इसका जब भी जैसे अपन हिस्ट्री में घुसेंगे तो इनका नाम अपन को देखने को मिलेगा ही, है ना। जैसे एनालिटिकल और जैसे ये है डिफरेंस जो इंजन है उसका, है ना। और जो एनालिटिकल जो कंप्यूटर है उसका जैसे आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने ही किया था, है ना। जैसे जब कभी हिस्ट्री में सुनेंगे तो इसका जैसे नाम हमें देखने को मिलेगा। स्कूल ये गए नहीं थे उसने जैसे ये जैसे न्यूटन ने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी उसी को इन्होंने टारगेट करके जैसे अपना लक्ष्य रखा और इन्होंने अपनी पढ़ाई आगे की थी, है ना। ये कैलकुलेशन में ये जैसे महान महारत हासिल कर रखी थी। और जैसे इसको कंप्यूटर का पिता भी बोला जाता है ना, चार्ल्स बेबेज को फादर्स ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, है ना। इन्होंने मैथमेटिकल और मशीनी कंप्यूटर में सबसे ऊपर इन्हीं का नाम आता है ना। इन्होंने जैसे कंप्यूटर के पिता के नाम से और ये जैसे ज़िंदगी की शुरुआत जैसे इन्होंने डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का जैसे कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। जो डिजिटल जो कंप्यूटर था ना उसका जैसे कॉन्सेप्ट चार्ल्स बेबेज ने ही दे दिया था। इनके टाइम में जैसे ज़्यादा कुछ विकसित हो नहीं पाया था क्योंकि इनका जैसे चार्ल्स बेबेज का जो लास्ट में जाके इनकी जैसे आर्थिक आर्थिक स्थिति जैसे काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। और इनको जैसे सरकार से कोई हेल्प नहीं मिली थी उस टाइम पे। तो ये जैसे ज़्यादा कुछ उसमें कंप्यूटर में कर नहीं पाए थे, है ना। ये बचपन से बड़े जिज्ञासु थे तो इनका जैसे सीखने में जैसे हर चीज़ में जैसे रुचि थी। ये जैसे हर चीज़ को जैसे कोई खिलौना होता है ना उसको जैसे खोल खोल के दोबारा कस देते हैं ना। और उनको जैसे खोल कर देखना ज़रूर था कि आखिरकार ये बनता कैसे है और इसको क्या मैं बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। तो उस टाइम में जैसे सारे कुछ जैसे एक डाइनिंग टेबल होती है ना जैसे खाना खाने के लिए टेबल, तो उसको उसने देखा था। तो उसको जैसे क्या हुआ था कि उसका जैसे आकार देखा तो इसको जैसे पता चला यार इसका आकार कुछ ना कुछ मिसमैच है। तो वहीं से जैसे कैलकुलेशन करने में काफ़ी माहिर थे तो इन्होंने जैसे पता लगा लिया कि जैसे कैसे बनना चाहिए कैसे क्या होता है। तो सारा कुछ वहीं से स्टार्ट कर दिया था इन्होंने ना। इन ये जैसे जिज्ञासा और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्वर के जैसे काफ़ी अच्छे सॉल्व करते हैं ना। चार्ल्स बेबेज इसके जैसे नॉलेज ये है प्रोग्रामिंग जैसे नॉलेज थी, है ना। उन्होंने जैसे डाइनिंग टेबल से स्टार्ट किया था और डिफरेंस इंजन यह जैसे यहाँ पर शुरुआत। और ये डिफरेंस इंजन टू है ना ये बनाया था लेकिन ये दोनों फेल हो गए थे ना। फिर एनालिटिकल कंप्यूटर जिसमें इन्होंने जैसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक जो क्रिया होती हैं जो मैथ की और लॉजिकली जो अपन सोच समझ सकते हैं वो सारी क्रिया होती हैं वो सब कुछ उस कंप्यूटर में ऐड किया गया था। इसमें जो पंच कार्ड था ना उसको जैसे इनपुट और आउटपुट देने के लिए दोनों के लिए इसी पंच कार्ड का यूज किया गया था, है ना। इन्होंने जैसे लाइफ टाइम जैसे इसमें एनालिटिकल कंप्यूटर में ही बिता दिया था। अपन को जैसे एक जो महिला का नाम भी आता है जैसे शुरुआत में, है ना। जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग की जो जैसे फर्स्ट जो जैसे दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी महिला वो कौन थी, है ना। जैसे ये इंग्लैंड की थी और इनका था द एडा लवलेस, है ना। इनका ये नाम था।
और ये जैसे उन्हीं के टाइम में थी, जैसे चार्ल्स बेबेज के टाइम में, और चार्ल्स बेबेज ने इन्होंने जैसे काफ़ी हेल्प वगैरह, और इन्होंने जैसे इसको, इनके जैसे सपने काफ़ी महान महान थे। और ये जैसे ऐसे वो होते हैं ना उड़ने वाली चीज़ें, जैसे इनमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया करती थी। और इन्होंने जैसे प्रोग्रामेबल, इन्होंने जैसे मैथमेटिकल और लॉजिक का जैसे वो दिया था, सिद्धांत दिया था, लेकिन इन्होंने कहा था कि इससे जैसे सेल्फी वगैरह खींच सकते हैं, और अपन जैसे इसमें सॉन्ग वगैरह ऑडियो वीडियो भी इन्होंने, जैसे ये एडा लवलेस ये जो इंग्लैंड की एक महिला थी, इनके द्वारा ये सारे कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, है ना। तो इनका नाम भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और इतिहास में जैसे सबसे पहले, और जैसे चार्ल्स बेबेज के बाद में इन्हीं का नाम आता है ना, महिलाओं में अगर गिनती करते हो, क्योंकि जैसे उस टाइम में जैसे ज़्यादा कुछ इतना वो था नहीं, लेकिन फिर भी इनका इंटरेस्ट था, तो इन्होंने जैसे काफ़ी कुछ सीखा और सारा कुछ, क्योंकि जैसे सारे नोट्स वगैरह था जो चार्ल्स बेबेज से ही लिया करते थे। तो और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छा लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। और जैसे आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रह सकते हैं, आपको जैसे हर डे, जैसे एवरी डे कुछ ना कुछ जैसे अच्छे कॉन्सेप्ट वगैरह और अच्छी वीडियो, जो कि जैसे आपको अच्छे नोट्स वगैरह और जैसे आज सारा कुछ काफ़ी अच्छा कुछ सीखने के लिए हमारी वीडियो में जैसे हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा मिलता ही रहेगा। और वीडियो को जैसे शुरुआत से लेकर एंड तक जैसे पूरा ही देखें। खैर जैसे पास में थोड़ा कुछ मेंटली स्ट्रेस भरे जैसे गाने चल रहे, तो वो थोड़ा कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी वीडियो को जल्दी ही कंप्लीट करना चाहता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। बाय बाय।